हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूफ। जिस वीडियो का इंतजार था आप लोगों को वो वीडियो आ गई। टाइम स्पीड डिस्टेंस। आज हम लोग समझेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। टाइम स्पीड डिस्टेंस की अगर बात की जाए ना तो इसकी सबसे खास बात और सबसे जो डिफिकल्ट बात है वो ये है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, वो सबको आपको पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो एक्चुअली दिस इज मेन गेम ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर गेम होता है, लैंग्वेज को ट्विस्ट किया जाता है जिससे कि स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं और क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग वन बाय वन डील करेंगे टाइम स्लिप डिस्टेंस के क्वेश्चंस को। सबसे पहले बात की जाए फार्मूला की, तो फार्मूला हमने आपको बता दिया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सबको लगभग पता होगा। अब सेकंड चीज में जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है यूनिट। टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें एग्जामिनर हमेशा आपके साथ यूनिट में प्ले करेगा। यूनिट हमेशा चेंज रहेगी, तो सबसे पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। उसके बाद मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन और फिर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस में मूव करेंगे। तो डिस्टेंस की यूनिट दो तरह से लिखी जाती है, या तो मीटर पे होगी या फिर किलोमीटर पे होगी। सिमिलर अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम की यूनिट या तो सेकंड में लिखी होगी या फिर आर में लिखी होगी। तो अगर मीटर में डिस्टेंस है, टाइम सेकंड में है, तो स्पीड की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। और अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है एंड टाइम आर में है तो स्पीड की यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आर। अब यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, या फिर किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो अगर आपके पास मीटर पर सेकंड में कोई नंबर गिवन है, उसको किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाई 18/5। क्लियर है? 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मीटर पर सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे बोले 50 मीटर पर सेकंड गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। तो 5 से ये 10 टाइम जाएगा, सो दिस विल बी 180 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ये? सेकंड इसका रिवर्स होता है। अगर यूनिट आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे हमने दे दिया 90 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करिए किससे, 5/18 से। सो दिस विल बी 5 टाइम्स 5 इंटू 5, 25 मीटर पर सेकंड। ये बातें आपको क्लियर हो गई कैसे यूनिट कन्वर्जन किया जाएगा मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर में, एंड किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इजी क्वेश्चन में हड़बड़ी मत करिएगा। हम आपको बता दें टाइम स्पीड डिस्टेंस का अगर हम ब्रेकेज करें इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट में, सो आप लोग भले ही इसको टफ मानते हो, बट आई कैन से कि 50% क्वेश्चन हमेशा इजी लेवल के पूछे जाते हैं। देन मॉडरेट लेवल होता है वहां पर 25% एंड डिफिकल्ट लेवल होता है 25%। सो इजी क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इजी टू मॉडरेट अगर पूरा का पूरा एक ये ब्रैकेट बना दिया जाए तो 75% जो क्वेश्चन होंगे वो इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं। डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं केवल 25%। सो आपका मेन फोकस यहाँ पर होना चाहिए, मेजोरिटी पर। ठीक है, बस इससे डरना नहीं होता है। कई बार क्या होता है ना, टॉपिक का एक ऐसा हवा होता है, एक ऐसा मतलब एक बना होता है सराउंडिंग, कि लोगों को लगता है कि ये बहुत टफ टॉपिक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन जरूर टफ होते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बट उनसे डरना नहीं है। सिर्फ वही क्वेश्चन थोड़ी आ रहा है एग्जाम में, एग्जाम में इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हमेशा ज्यादा होते हैं, हमेशा, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो आपको इस चीज को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को डील करना है। यहाँ पर आपको कन्वर्जन के लिए एक ट्रिक बता देते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। कई लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है कब और कब 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमने जिस तरह से इसको ध्यान में रखा है हम आपको वो बता दे रहे हैं। हो सकता है आपकी कोई अदर ट्रिक भी हो, अगर आपको आता है तो। मीटर एंड किलोमीटर, सिर्फ इनको देखिए। मीटर छोटी यूनिट होती है ऑब्वियसली, और किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है। तो जब भी आपको छोटी यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आपको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा होगा, 18/5 या 5/18? ऑब्वियसली 18/5 इज लार्जर नंबर। सो जब भी आप छोटे से बड़े में जा रहे हो तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई। और रिवर्स, अगर आप किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो, मतलब छोटी यूनिट में जा रहे हो, तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, विच इज 5/18। तो इस तरह करके हमें याद रहता है। हमने जो बचपन में ट्रिक बनाई थी वो आज तक काम आ रही है, हमने आपके सामने रख दी। आप भी इस तरह करके कुछ अपनी ट्रिक बना सकते हैं या फिर आप इसी को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन इसी पर बेस्ड यूनिट कन्वर्जन का इजी क्वेश्चन, उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। A person crosses 600 meter long street in 5 minutes.
व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पर यूनिट में क्या खेल हो रहा है, किलोमीटर आर, यहाँ पर क्या गिवन है, मीटर एंड मिनट। अब जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपको एक हिंट दे देते हैं, हमेशा याद रखिएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में जिस भी यूनिट में आपसे आंसर पूछा गया है, उसी यूनिट में सबको कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। अपने यूनिट में मत सोचिए कि नहीं यार मीटर सेकंड में कर लेते हैं, लास्ट में किलोमीटर पर आवर में कर लेंगे। कर सकते हैं, बट उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। हमेशा फोकस ये रहा करिए कि रखा करिए कि जिसमें आंसर पूछा है, स्टार्टिंग से उसी में सबको कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर मीटर में किया हुआ है डिस्टेंस, सो आई नो फार्मूला इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग रखने की कोशिश करेंगे किसमें, किलोमीटर में। तो 600 मीटर को आप क्या बोलोगे, 0.6 किलोमीटर, राइट। और ये मिनट में गिवन है और हमको किस में कन्वर्ट करना है, आर में कन्वर्ट करना है। तो 5 मिनट में कितने आर हो जाएंगे, 5/60 आर हो जाएंगे, करेक्ट है। तो 0.6 डिवाइड बाई 5/60, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 0.6 इंटू 12, दिस इज 7.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप अप्रोच में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। ये अप्रोच आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन में लगानी है। जिस यूनिट में आंसर पूछा है, स्टार्टिंग में सभी डेटास को उसी यूनिट में कन्वर्ट करिएगा। ये बात क्लियर है। चलिए अब मूव करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोग तो इस कॉन्सेप्ट को जानते ही नहीं है। आई कैन से 50 to 60% आर नॉट अवेयर विद दिस कॉन्सेप्ट और नॉट यूज टू विद दिस कॉन्सेप्ट। और जो जानते हैं, जो 30-40% लोग इसको थोड़ा बहुत जानते हैं, उसमें भी 50% लोग इसको यूज नहीं करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट इन द टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए, तो आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, हमने अभी आपको बताया था 50% इजी, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और अगर आप उस इजी सेक्शन को टफ बना दिए, तो सोचिए आपका डिफिकल्टी लेवल के परसेंटेज सीधा बढ़ जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका 50% क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना देता है। चलिए समझते हैं क्या होता है प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट। आप सभी को पता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर हम बोल दें इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट इन दिस फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट, सो कैन आई से स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। बिल्कुल बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर दो स्पीड गिवन है हमें, लेट सपोज ए एंड बी। इनिशियल स्पीड ए थी, फाइनल स्पीड बी थी। सो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, आप ये बताइए। तो टाइम का रेशियो आपको इमीडिएटली बोलना होगा, सर बी रेशियो ए होगा। ये बात क्लियर हुई आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रैकेट जो हमने अभी आपके सामने बनाया है। अगर स्पीड का रेशियो गिवन है, सो टाइम का रेशियो उसका रिवर्स हो जाएगा व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। इस टर्म को मत भूलिएगा, कब होगा, सिर्फ और सिर्फ तब जब डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये बात क्लियर है आपको। अब क्वेश्चन आता है कि सर डिस्टेंस कांस्टेंट कैसे पता चलेगा, क्या क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं। कभी ऐसा नहीं लिखा होगा कि भाई इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट है, अब तुम क्वेश्चन को प्रोसीड करो, नहीं। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड कर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट है या नहीं। अब हम आपको एक दो एग्जांपल दे देते हैं, जिससे कि आपका एक थोड़ा सा बेस बन जाएगा। उससे रिलेट कर करके आप समझते रहिएगा कि कब डिस्टेंस कांस्टेंट हो सकती है। पहला क्वेश्चन में बोला गया कि एक पर्सन है, वो घर से ऑफिस जाता है, होम टू ऑफिस, और शाम को ऑफिस से घर आता है। तो क्या ये दो जर्नी है, ये जर्नी वन है, ये जर्नी टू है, क्या इन दोनों जर्नी में डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं थी? बिल्कुल है डिस्टेंस कांस्टेंट। तो ऐसे केस में हम प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट का रूल वन लगा सकते हैं, जो आपके सामने हमने लिखा हुआ है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि स्टूडेंट स्कूल जा रहा है, स्कूल से वापस आ रहा है, एक ये क्वेश्चन हो गया, बहुत इस तरह की लैंग्वेज बनती है। सेकंड सेकंड लैंग्वेज ऐसी होती है, लिखा होता है कि अ पर्सन कवर्स हाफ ऑफ जर्नी विद सम स्पीड एंड रेस्ट हाफ ऑफ जर्नी विद अनदर स्पीड। हमने क्या बोला, हाफ ऑफ हिज जर्नी एंड रेस्ट हाफ ऑफ हिज जर्नी। मतलब अगर टोटल 100 किलोमीटर था, तो 50 किलोमीटर विद S1 स्पीड और 50 बचा हुआ विद S2 स्पीड। तो क्या अगेन डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगी, हाफ एंड हाफ, मतलब अगेन डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो ये अनदर लैंग्वेज हो गई डिस्टेंस कांस्टेंट की।
तो ऐसे करके आपको आइडेंटिफाई करना है। वैसे तो यही दोनों लैंग्वेज फेमस है डिस्टेंस कांस्टेंट के केस में, बट आप क्वेश्चन को रीड करिएगा, घुमाकर भी अगर लैंग्वेज को ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या इस केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है या नहीं। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन इसके हम एक बार में कर देते हैं। ये आपके सामने हमने चार क्वेश्चंस रखे हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये चार क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए तो ये चार क्वेश्चन नहीं है, ये 40% ऑफ टाइम एंड वर्क लिखा हुआ है, सॉरी टाइम स्पीड डिस्टेंस लिखा हुआ है। अगर ये चार क्वेश्चन क्लियर मीन्स 40% ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस इज क्लियर। तो इन चारों क्वेश्चन पे वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। By walking 3 by 4 of his actual speed, a man reached his office in 8 hours. What is his actual time to reach the office? अगर एक आदमी अपनी स्पीड को 3/4 कर दे तो वो ऑफिस 8 घंटे में पहुंचता है, तो एक्चुअल में उसको कितना टाइम लग रहा था, ये क्वेश्चन है। अगर हम मान लेते हैं उसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो 100 किलोमीटर पर आवर थी, तो उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, क्या आप बता सकते हैं? आप बोलोगे सर 100 × 3/4, इसको सॉल्व करेंगे 25, और ये आ गया आपके पास 75 किलोमीटर पर आवर। सही है। मतलब अगर सुबह वो ऑफिस जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से, या पहले जा रहा है स्पीड कम कर रहा है, या पहले वो जाता था रोज जाता था 100 किलोमीटर पर आवर से, तो अब वो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर से। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर हम सेम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसने बात की अपनी स्पीड को कंपेयर किया है पहले से और बाद से, मतलब वो जा घर से ऑफिस ही रहा है। सो इन दिस केस कैन आई से डिस्टेंस इज कांस्टेंट और नॉट? यस, डिस्टेंस इज कांस्टेंट इन दिस केस। तो ऐसे ही करके आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है या नहीं है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। अब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या हम प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा सकते हैं कि यार अगर स्पीड का रेशियो हमें पता है तो टाइम का रेशियो उसका रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो क्या लिखा हुआ है, 175। इनिशियल स्पीड अगर उसकी 100 रही होगी, सो फाइनल स्पीड उसकी कितनी हो गई है, 75 हो गई। बिल्कुल सही बात है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4/3, और इसका टाइम का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा, वो की हो जाएगा 3/4। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। 100/75 जो कन्वर्ट हो गया 4/3 में, और उसका रिवर्स हो जाएगा 3/4। अब अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं, अगेन एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसका शॉर्टकट समझते हैं। बाई वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड, जब भी आपको फ्रैक्शन में स्पीड गिवन होगी, तो इसका सिंपल मतलब है कि उसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो है। इनिशियल स्पीड आपको हमेशा क्या मानना है, जो कि डिनोमिनेटर में लिखी हुई है। लेट्स से इनिशियल स्पीड इज 4, सो फाइनल स्पीड उसकी क्या हो गई, विच इज न्यूमरेटर 3 हो गई। बाई वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज स्पीड। आप इस तरह सोचो, अगर आपने 100 नहीं माना है, आपने क्या माना है, इनिशियल स्पीड है उसकी 4 किलोमीटर पर आवर, तो फाइनल स्पीड उसकी क्या होगी, 4 × 3/4। करेक्ट है। सो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल स्पीड कितनी आ गई, 3। तो ऐसा अगर आप करोगे तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप सेव कर सकते हो, इसमें गया हुआ टाइम आप बचा सकते हो। जब भी फ्रैक्शन में डेटा होगा तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ जो टर्म है वो हो जाएगा इनिशियल स्पीड, और फाइनल जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में वो हो जाएगा फाइनल स्पीड। तो स्पीड का रेशियो आपको मिल गया 4/3, जो कि आपने 100 वे से भी निकाला था। जो भी आपको इजी लगे आप उस पे जा सकते हैं, या तो फ्रैक्शन अप्रोच या फिर 100 अप्रोच। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। टाइम रेशियो क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम रेशियो हो जाएगा 3/। सेकेंड स्टेप इज ऑल्सो क्लियर। अब चलते हैं आगे पढ़ते हैं। अ मैन रीचेज हिज ऑफिस इन 8 आवर। ये कौन सा टाइम गिवन है, फाइनल वाला टाइम या इनिशियल वाला टाइम? स्टार्टिंग से पढ़िए समझ में आ जाएगा। बाई वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड अ मैन रीचेज ऑफिस इन 8 आवर्स, मतलब ये बाद वाला टाइम गिवन है। सो आई कैन से यहाँ पर 4 की वैल्यू 8 आवर्स गिवन है। अगर 4 की वैल्यू 8 घंटे है तो 3 की वैल्यू क्या हम कह सकते हैं 6 घंटे होगी? बिल्कुल होगी। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज द एक्चुअल टाइम टू रीच द ऑफिस, या फिर व्हाट वाज द इनिशियल टाइम टू रीच द ऑफिस। आंसर इज सर 6 आवर इज द एक्चुअल टाइम टू रीच द ऑफिस। मतलब डेली वो 6 घंटे में ऑफिस पहुंचता था, आज उसने अपनी स्पीड कम कर दी, इस वजह से उसको 8 घंटे लगे। क्लियर ये क्वेश्चन? हमने टाइम लिया, बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब हद इजी क्वेश्चन है, बट हमने टाइम लेके इसको समझाया सो दैट आप नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी जल्दी अपने आप कर सकें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई वॉकिंग एट 3/4 of his actual speed, a man reaches his office 2 hours late.
अब लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक बार जल्दी से देख लो। लास्ट क्वेश्चन में गिवन था फाइनल टाइम, और यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है भाई वो 2 घंटे लेट हो गया, ना ही इनिशियल टाइम गिवन है ना ही फाइनल टाइम गिवन है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अगेन पूछा है व्हाट इज द एक्चुअल टाइम टू रीच द ऑफिस, एक्चुअल में कितना लग रहा था। तो आइए समझते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले ये बताइए इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है या नहीं है। अगेन ये बोलते सर बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बंदा पहले घर से ऑफिस जाता था और आज भी घर से ऑफिस जा रहा है, मतलब डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। अब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट तो हम लोग का पहला स्टेप होगा स्पीड रेशियो लिखो, इनिशियल टू फाइनल। तो हम लोग क्या मानेंगे, अभी हमने आपको बोला इनिशियल अगर स्पीड उसकी 4 किलोमीटर पर आवर थी तो फाइनल कितनी हो गई, 3 किलोमीटर पर आवर। एंड सिंस आई नो डिस्टेंस इज कांस्टेंट, सो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4। अब लैंग्वेज गिवन है, अ मैन रीचेज हिज ऑफिस 2 hours लेट। यहाँ पर कितने लेट हो रहा है। अगर बात की जाए, ये घंटे लिखे हुए हैं, पहले उसको टाइम लगता था 3 घंटे, अब कितना लग रहा है, 4 घंटे। तो यहाँ पर कितना लेट हो रहा होगा, यू विल से सर 1 घंटे लेट हो रहा है। तो आपके रेशियो में 1 घंटे लेट हो रहा है, और क्वेश्चन में गिवन है 2 घंटे लेट हुआ है, तो आई कैन से दिस वन इज नथिंग बट वन इक्वल टू 2 आवर। ये इक्विवेलेंट है, दोनों इक्वल है। वन की वैल्यू 2 आवर दी हुई है क्वेश्चन में, तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 6 आवर हो जाएगी, और चार की वैल्यू हम पूछे तो कितनी हो जाएगी, 8 घंटे हो जाएगी। इसका मतलब बंदे को पहले 6 घंटे लगते थे और अब 8 घंटे लग रहा है। सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन था, बट इस बार जो डेटा गिवन था वो कुछ और गिवन था। लास्ट क्वेश्चन में ये 8 गिवन था, तो आपसे 6 पूछ लिया गया। इस बार ये गैप गिवन है, तो पूछा गया है इनिशियल वैल्यू क्या हो। तो एक्चुअल टाइम कितना लग जाएगा, अगेन आंसर इज 6 आवर। बट अच्छा क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज से पूछा गया है, दूसरी तरह से पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ सेम क्वेश्चन। अ मैन रीचेज हिज ऑफिस विद 40 किलोमीटर पर आवर। इस बार एग्जैक्ट स्पीड दे दी गई है। इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड टू 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनिशियल स्पीड 40 है और फाइनल स्पीड 30 है, साफ साफ दे दिया है, इसमें रेशियो वगैरह की टेंशन ही नहीं होगी आप। देन ही गॉट लेट बाई 2 hours। सो व्हाट इज द डिस्टेंस, इस बार टाइम नहीं पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। इस बार डिस्टेंस कितनी होगी, ऑफ होम टू ऑफिस। अगेन लैंग्वेज सेम है, बंदा घर से निकलता है, ऑफिस जाता है, और अगले दिन भी वो घर से ऑफिस ही जाता है। दो अलग अलग इंस्टेंस की बात हो रही है। पहले इंस्टेंस में स्पीड थी 40, सेकेंड इंस्टेंस में स्पीड थी 30। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो अगेन हम लोग की अप्रोच सेम रहेगी। जो इनिशियल स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर दी है, जो फाइनल स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर रेशियो लेंगे तो ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन में जाएगा, 4:3 आ जाएगा स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4। ये भी सही है। तो आगे भी बिल्कुल सेम टू सेम है, ही गॉट लेट बाई 2 hours। तो कैन आई से दिस वैल्यू इक्वल टू 2 hours। तो इसका मतलब इनिशियल में उसको लगते थे 6 घंटे और फाइनल में लग रहे हैं उसको 8 घंटे। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट वाज द एक्चुअल टाइम टू रीच द ऑफिस, तो आपने बोल दिया सर 6 घंटे। फाइनल टाइम पूछता तो आप बोलते सर 8 घंटे। लेकिन इस बार तो टाइम पूछा ही नहीं है, इस बार पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ होम टू ऑफिस, घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। अब डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी, दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आप लगा दो फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फार्मूला आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। या तो आप इस फार्मूले को यूज कर दो, या तो कॉमन सेंस लगाओ। चलो दोनों तरह से बता देते हैं। पहला फार्मूला वाइज डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड, अगर आप ले रहे हो इनिशियल स्पीड विच इज 40 किलोमीटर पर आवर, तो आपको लेना पड़ेगा इनिशियल टाइम विच इज 6 आवर। तो कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, 40 × 6 कर दोगे 240 किलोमीटर आ जाएगा आपकी डिस्टेंस, 240 किलोमीटर। राइट। सेकंड, अगर आपने ले ली होती यहाँ पर दूसरी स्पीड जो कि 30 है, यहाँ पर लिख देते हैं दूसरी स्पीड, तो आपको टाइम भी दूसरा वाला लेना है जो कि 8 है, 30 × 8, अगेन आपको 240 ही मिलेगा। ऑब्वियसली दोनों केस में डिस्टेंस सेम थी, तो आंसर तो सेम मिलना ही मिलना है। ये बात क्लियर हो गई। ये हो गई फार्मूला अप्रोच टू फाइंड द डिस्टेंस वैल्यू। सेकंड, कॉमन सेंस हमने बोला। कॉमन सेंस ये है कि भाई क्या आप बता सकते हो, 40 किलोमीटर पर आवर से आप भाग रहे हो, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और आप 6 घंटे तक भागे हो, तो कितना दूर पहुंच जाओगे। 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 6 घंटे में 240 किलोमीटर, बात खत्म। या रिवर्स यहां से करना चाहो, अगर आप 30 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हो और 8 घंटे तक भागते हो, तो कितनी दूर पहुंच जाओगे, 240 किलोमीटर, बात खत्म।
तो या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बिना लिखे करिए या लिख कर करिए, आंसर तो आपको सेम मिल रहा है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यही नहीं, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई कैन बेट कि आपको ये तीनों क्वेश्चन कहीं ना एग्जाम में दिख जाए, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसकी ग्रेविटी समझिएगा हम जो बोल रहे हैं, ऐसे हम बोलते नहीं कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ ही जाएगा। ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद बोल रहे हैं, और ये बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद ये स्लाइड्स बनाई गई हैं। ठीक है, टाइम जरूर लगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस को टॉपिक को आने में, सबसे लास्ट टॉपिक था, बट ये समझिए कि आपको बिल्कुल कंक्लूडेड टॉपिक दे रहा है, फाइनल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इनिशियल में आपको हमने कितने स्क्रीन में चार क्वेश्चन दिखाए थे, तीन क्वेश्चन तो कवर हो गए भाई। बाई वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड अ मैन रीचेज ऑफिस इन 8 आवर, तो ये भी कवर हो गया। 3/4 से जा रहा है, 2 घंटे लेट हुआ, तो ये भी कवर हो गया। थर्ड में क्या था, एक्चुअल स्पीड गिवन है और डिस्टेंस पूछ लिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थे, डिस्टेंस पूछ लिया है, यहाँ पर सब गलतियां कर जाते हैं। तो कैसे डील करेंगे, सेम अप्रोच से, ये सीख लिया। अब चलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का। ये दोनों क्वेश्चन थे इजी लेवल के, ये क्वेश्चन था मॉडरेट लेवल का, और ये क्वेश्चन है डिफिकल्ट लेवल का। जो रेशियो हमने आपको बताया था वो एज इट इज मेंटेन है। 50% क्वेश्चन आर इजी, 25% मॉडरेट एंड 25% आर डिफिकल्ट लेवल। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन, आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे जल्दी से और समझते हैं क्या है क्वेश्चन। A man covers a certain distance between his house and office on bike. इस लैंग्वेज से ये बात तो क्लियर हो गई भाई, डिस्टेंस कांस्टेंट होने वाला है, घर से वो जा रहा है ऑफिस। डन। हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ही इज लेट बाई 10 मिनट। अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है घर से ऑफिस, तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। क्लियर। However, with speed of 40 किलोमीटर पर आवर, he reaches his office 5 मिनट अर्ली। अगर वो स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से चलाता है बाइक अपनी, तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो बताओ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस। आपसे अगेन डिस्टेंस पूछा गया, टाइम नहीं पूछा गया एक्चुअल में उसको कितना टाइम लगना है। आपसे क्या पूछा, डिस्टेंस कितनी है हाउस, घर से लेकर ऑफिस। ये क्लियर हो गया। अब समझिएगा इस क्वेश्चन, अगेन इसको स्टार्टिंग से पकड़ते हैं। आप बाइक चला रहे हो 30 किलोमीटर पर आवर से, आप ऑफिस पहुंचे 10 मिनट लेट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर करेक्ट टाइम था ऑफिस पहुंचने का 9 AM, आप कितने बजे पहुंच रहे हो, आप पहुंच रहे होगे 9:10 पर, यही मतलब हुआ लेट का, भाई आप बाद में पहुंचे। अब अगर आप बाइक राइड कर रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर से, तो आप पहुंचते हो 5 मिनट जल्दी। इसका मतलब आप पहुंचे होगे 8:55 में, ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 15 मिनट का गैप है। बिल्कुल सही है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो 9:10 में पहुंचेगा, 40 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो 8:55 में पहुंचेगा, मतलब 15 मिनट वो सेव कर सकता है। बस यही कैच करना था आपको, टाइम डिफरेंस। अब आ जाते हैं अपनी प्रीवियस अप्रोच पर। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट, तो हमको पहली लाइन है स्पीड रेशियो लिखना है। स्पीड रेशियो आपको क्या दिया है इस बार, इनिशियल स्पीड क्या है, 30 है, यहाँ ध्यान रखिएगा। इनिशियल इस बार 30 है, 40 नहीं है। इनिशियल 30 है, अगर और फाइनल 40 है, तो 3:4 हो गया स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ये क्लियर है। अब ये 15 क्या गिवन है, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम, या टाइम का गैप। तुरंत आप बोलोगे सर टाइम का गैप गिवन है। अगर पहले उसको 4 घंटे लगते थे तो अब 3 घंटे लग रहा है, मतलब 1 मिनट इसकी वैल्यू गिवन है। सो एक की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 15 मिनट। एक की वैल्यू 15 मिनट हो गई, तो चार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार की वैल्यू हो जाएगी 60 मिनट। और तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 मिनट। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता कि जब वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो उसको कितना टाइम लगता था, तो आप बोलोगे सर 60 मिनट, मतलब 1 घंटे पूरे लगते थे। और जब वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो उसको कितना टाइम लगता है, 45 मिनट लगता है। और यही चीज था ना, 15 मिनट बचा लेता है, ये हमने आपको टाइम स्पेन बना के दिखा दिया, टाइम वॉच बना के। तो यहाँ से आप समझ गए 15 मिनट का डिफरेंस है, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो चुका है। बट आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा इनिशियल में कितना टाइम लगता है, फाइनल में कितना, आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस टू ऑफिस। तो डिस्टेंस अभी हमने आपको बताया, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर आप स्पीड शुरुआत वाली लेंगे तो टाइम भी शुरुआत वाला लीजिएगा। और एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, यूनिट, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्पीड रखने जा रहे हो 30 किलोमीटर पर आवर, तो आपको टाइम भी रखना पड़ेगा आर में, विच इज 1 आवर। 60 मतलब देना, 60 इज इन मिनट।
अगर आपने स्पीड को रखा है किलोमीटर पर आवर, सो आपका टाइम भी रखना होगा आर में, जिससे आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आपको किलोमीटर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। सो इसका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। आप चाहते तो 40 और इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको आर में, तो इधर से भी आंसर आ जाता। बट हम लोग कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे लिए इजी होगा, जल्दी होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द डिफिकल्ट लेवल। लेवल वाइज क्वेश्चन बनते हैं आपके, हम आपको बता देते हैं। इजी लेवल कितने क्वेश्चन रखने हैं, मॉडरेट लेवल कितने क्वेश्चन रखने हैं, डिफिकल्ट लेवल कितने क्वेश्चन रखने हैं, ये पहले से प्री डिसाइडेड होता है। तो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन की जब बात चल रही होगी, तो उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चांसेस बढ़ जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो ये चारों क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इन चारों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक दूसरी लैंग्वेज में। सेम अप्रोच रहेगी, बट लैंग्वेज देखो कुछ भी हो सकती है। जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने एक साथ कलेक्ट कर दी। अब अलग अलग लैंग्वेज जो बन सकती है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। Ajay takes 3 hours to travel from city A to city B at his normal speed. However, he can travel the same distance. देखिए साफ साफ बोल दिया सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, बात खत्म, हमारा पहला रूल अप्लाई होगा। इन 2 hours by traveling x किलोमीटर पर आवर। Find the normal speed of Ajay if difference between speed is 20 किलोमीटर पर आवर। इस बार आपको स्पीड नहीं गिवन है, स्पीड एक ही गिवन है, डिफरेंस गिवन है स्पीड का। स्पीड का रेशियो आप बता नहीं सकते। अगर हम आपसे पूछ ले इनिशियल स्पीड क्या थी, तो सर आप बोलोगे सर पता ही नहीं, फाइनल क्या थी पता ही नहीं, लेकिन डिफरेंस गिवन है। बट इस बार क्या गिवन है, इस बार आपको टाइम पहले गिवन है। तो कोई बात नहीं, हम पहले लिखेंगे टाइम। अजय टेक्स 3 hours टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी एट हिज नॉर्मल स्पीड। इनिशियल में लिखा है, आप नॉर्मल लिख सकते हो। नॉर्मली अजय को कितना लगता है, 3 घंटे लगते हैं। अगर उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, तो उसको कितने लगते हैं, मात्र 2 घंटे लगते हैं। नॉर्मली 3 घंटे, और फाइनल जो लगा है इसमें 2 घंटे लगा है। अगर टाइम का रेशियो 3:2 है और डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो ऑब्वियसली रिवर्स हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। पहले जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, स्पीड रेशियो पहले गिवन था, टाइम हम लोग निकाल रहे थे। इस क्वेश्चन में टाइम का रेशियो गिवन है और स्पीड का हम लोगों ने निकाला है, तो स्पीड का रेशियो आ गया। अब लास्ट लाइन गिवन है, डिफरेंस ऑफ स्पीड मीन्स दिस वन वैल्यू इज गिवन एज 20 किलोमीटर पर आवर। सो ये दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर, और ये तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब पहले अजय की जो नॉर्मल स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर पर आवर, और बाद में उसने स्पीड बढ़ा दी, वो कर दी 60 किलोमीटर। तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द नॉर्मल स्पीड ऑफ अजय। नॉर्मल मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा ट्विस्ट था, पहले टाइम गिवन था, बाद में स्पीड गिवन था। तो ये भी आप कर लोगे एग्जाम में। एक एप्लीकेशन है पहले ही अप्रोच का। अब करते हैं अगला, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट का रूल 2। पहला रूल क्या हम लोग ने पढ़ा, जब था डिस्टेंस कांस्टेंट, तो स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। डन। अब सेकंड रूल है कि अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए तो क्या हो। तो चलो देख लेते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने बोला टाइम है कांस्टेंट, अगर टाइम हो गया कांस्टेंट तो स्पीड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ओके, या फिर रिवर्स भी, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, दोनों अप्लाई होगी। ठीक है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस और डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी। इस बार रिवर्स नहीं करना है, और ये कब है, जब आपकी टाइम कांस्टेंट होगी। क्लियर, तो ये हो गया सेकंड। अब टाइम कांस्टेंट कैसे कैसे लगेगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सिंपल सी बात है। हम बोलते हैं हमने 1 घंटे गाड़ी चलाया विद S1 स्पीड, और फिर 1 घंटे गाड़ी चलाया विद S2 स्पीड। हमने क्या बोला, ए एंड ए, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या फिर जो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लैंग्वेज है, वो भी हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। दो गाड़ियां या दो ट्रेन सुबह 7 बजे अलग अलग स्टेशन चलती है। लेट सपोज ये हो गया दिल्ली, और ये हो गया आपका चंडीगढ़। 7 बजे सुबह सुबह चलती है, 7 AM पर। दोनों सेम टाइम पे चली है, और वो मिलती हैं कहीं जाकर 11 बजे। हो सकता है बराबर चली हो सकता है कम ज्यादा चली हो। तो हमने बोला साथ में एक साथ चली और फिर मिलती हैं किसी टाइम में, तो क्या दोनों ने बराबर टाइम के लिए डिस्टेंस नहीं ट्रेवल की।
बराबर टाइम लगा ना, ये भी 7 बजे चली है और अभी जो भी टाइम हो रहा हो, 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 11 बज रहा हो, इसका मतलब जितना टाइम ये गाड़ी चली है उतनी ही टाइम ये गाड़ी चली है। तो इन दिस केस ऑल्सो टाइम इज कॉन्स्टेंट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ये दो केस बनते हैं, जहां पर पहले टाइम गिवन हो या फिर ये अच्छी लैंग्वेज। तो ऐसे केसेस में टाइम कांस्टेंट होता है। बाकी अदर भी लैंग्वेज होती है, वो हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। हमने एक आपको एग्जांपल दे दिया है कि इस टाइप की जैसी लैंग्वेज आए आप समझ लेना टाइम कांस्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम इज हाउ मच। अब बताओ इसमें क्या कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है या टाइम कांस्टेंट है। अगर पर्सन 14 किलोमीटर पर आवर से चलता है 10 किलोमीटर आवर की जगह, तो वो 20 किलोमीटर ज्यादा चल लेता है। किसके रेस्पेक्ट में? इसका मतलब भाई टाइम कांस्टेंट है। अगर वो 1 घंटे में 1 घंटे तक 14 किलोमीटर पर आवर से चलेगा और 1 घंटे तक 10 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, तो भाई ऑब्वियसली 14 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा जर्नी कवर होगी, 4 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगी। बट क्वेश्चन में गिवन है नहीं 20 किलोमीटर। तो बस यही डिफरेंस निकालना है, यही सॉल्व करना है। So in this case, I can say yes, time is constant. अगर टाइम कांस्टेंट है तो रूल अप्लाई करिए, रूल टू। स्पीड का रेशियो लिखिए, इनिशियल और फाइनल का। इनिशियल स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर, सॉरी इनिशियल यहाँ पर कितना 10 है, ध्यान से रीड करिए। इफ अ पर्सन वॉक्स 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनिशियल स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर और फाइनल उसने स्पीड कर दी है 14 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी सेम रहेगा 10:14। या आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे अगर आप चाहते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं 5 7, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 and 7 ही हो जाएगा। ही वुड हैव वॉक्ड 20 किलोमीटर मोर, मतलब डिफरेंस गिवन है डिस्टेंस का। डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 है, 2 की वैल्यू 20 किलोमीटर गिवन है। सो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर हो जाएगी, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 किलोमीटर हो जाएगी। तो क्वेश्चन है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, मतलब इनिशियल वाली पूछ रहा है। पहले वो 50 किलोमीटर ही जा पाता था, अब वो 70 किलोमीटर जा सकता है। आपसे पूछा इनिशियल, इनिशियल इज 50 किलोमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ ही पूछा जा सकता था इनिशियल या फाइनल। एक्चुअल डिस्टेंस मतलब जब वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो कितनी दूर जाता था 50 किलोमीटर जाता था। और सेम टाइम में अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर से भागेगा तो वो 70 किलोमीटर कवर करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो लैंग्वेज क्लियर हो गई आपको, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कब टाइम कांस्टेंट है कब डिस्टेंस कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर। क्या यही हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले बात नहीं की थी? टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी, दिस इज ए, दिस इज बी, ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, मतलब ये इधर चलेगी कार, ये इधर चलेगी एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर। आप किसी को मान सकते हो, लेट सपोज ये चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से और ये चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग, एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग 50 चल रही तो कम चलेगी, 60 चल रही तो ज्यादा चलेगी। तो यहाँ पर लेट सपोज यहाँ कहीं वो मिल रहे हैं, सही है। अब आप बताओ क्या टाइम कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट, दोनों एक साथ स्टार्ट हुई, टू गॉट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर एट दिस स्पीड, सेम टाइम में स्टार्ट हुई है। और एट द टाइम ऑफ मीटिंग लेट सपोज 2 घंटे चली, मतलब कि टाइम कांस्टेंट है। समझ में आ गई आपको लैंग्वेज से टाइम कांस्टेंट है। अब आगे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग सेकेंड कार हैज ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर मोर, ऑब्वियसली भाई सेकेंड कार की स्पीड ज्यादा थी तो ज्यादा चलेगी। तो बताओ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की दूरी बताना है। सेम अप्रोच लगा दीजिए, टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो लिखेंगे सबसे पहले, वो है 50:60, या हम कह सकते हैं 5:6। तो बताओ भाई डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो भी सेम रह जाएगा 5:6। क्लियरली समझ में आ रहा है, रेशियो से भाई सेकंड ने ज्यादा चला है, रेशियो वाइज एक ज्यादा चला है, क्वेश्चन वाइज 12 किलोमीटर ज्यादा चला है, तो एक की वैल्यू 12 हो गई। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये विल से सर 60 हो जाएगी। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगी। इसका मतलब जो कार ए थी उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, उसने कवर की है 60 किलोमीटर डिस्टेंस, 60 किलोमीटर। और जो कार बी है वो कितनी डिस्टेंस कवर की, उसने की है 72 किलोमीटर कवर किया है। तो आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर आप आंसर 60 कर रहे थे तो भी गलत था, अगर आप आंसर 72 कर रहे थे तो भी गलत था। पूछा है टोटल डिस्टेंस, मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन विच लेवल, दिस इज द मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। ये मॉडरेट लेवल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो जब मॉडरेट लेवल का
आपके सामने कलेक्शन हो रहा होगा, तो उसमें ये वन ऑफ द चॉइस हो सकता है। क्लियर है? तो व्हाट इज द आंसर? आप ऐड कर दो इसको, 60 प्लस 72, दिस इज 132 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 132 किलोमीटर। सो आई होप आपको प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया। एंड as I said, again I am repeating, अगर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, सो आपके 50% से 60% क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ये इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज वेरी ब्रॉड टॉपिक इन द टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर। 60% कवर करता है प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट। वीडियो लेंदी हो चुका है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं करते हैं। ये पूरा प्रोपोर्शनलिटी हमने समझा दिया आपको, यही दोनों रहेगा, इसके सिवा कुछ नहीं होता। दो ही रूल आप ध्यान रखिए। तीसरा रूल यूज नहीं होता, सो आई एम नॉट टीचिंग यू राइट नाउ। उसका कोई यूज नहीं है, उसके कोई एप्लीकेशन नहीं है क्वेश्चन में। तीसरा कौन सा बन सकता है, आप खुद ही बताओ। स्पीड हमने बोला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक केस हमने पढ़ लिया, पहला, जबकि डिस्टेंस कांस्टेंट था। सेकंड केस पढ़ लिया, जब टाइम कांस्टेंट था। तो थर्ड केस क्या बनेगा, जब स्पीड कांस्टेंट होगा। जब स्पीड कांस्टेंट होगा, तो डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। हालांकि इस पर क्वेश्चन जल्दी बनते ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड। अगेन अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके 20% क्वेश्चन कवर करेगा एवरेज स्पीड। 60% किसने कवर कर लिया प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट में, 20% कवर करेगा एवरेज स्पीड, 20% कवर करेगा ट्रेन के क्वेश्चंस। ठीक है? तो तीन चीजें होती हैं इसमें मेन, एवरेज स्पीड, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट एंड ट्रेन के क्वेश्चंस। और ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे। सो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। एंड फॉर पीडीएफ्स यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। बाय बाय।